Hello friends, hello my dear students. This is Nandkishore Thakur from Parlivili Public School, Barghat, CUD. I hope you are happy at your home with your family. मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ खुश और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर विषय लेकर आया हूँ, प्रेजेंट माइंड प्रेजेंट बॉडी। आपने सुना भी होगा, हेल्दी बॉडी लिव्स हेल्दी माइंड। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो हम आज इसी टॉपिक को लेकर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और हमारी माइंड, हमारी बॉडी को हम कैसे कैसे एक्टिव रख सकते हैं, इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो इससे संबंधित कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इन टिप्स को शेयर करने से पहले एक छोटी सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से उस स्टोरी को आप सुने। चिंटू और मिंटू तो बहुत ही परम मित्र, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। चिंटू और मिंटू को एक दिन घर की साफ सफाई करने का काम दिया गया। चिंटू और मिंटू ने घर की साफ सफाई का काम स्टार्ट किया तो उस दिन उन दोनों की आपस में बन नहीं रही थी, तो दोनों ने अपना अपना काम शुरू किया। चिंटू ने अपने कमरे की साफ सफाई शुरू की, मिंटू ने अपने कमरे की साफ सफाई शुरू की। चिंटू अपने कमरे की साफ सफाई करने के लिए अपना जो सामान था वो मिंटू के कमरे में फेंक देता था। मिंटू भी सेम ऐसे ही करता था। मिंटू अपने कमरे का सामान अपने साफ सफाई करने के लिए अपने कमरे का सामान चिंटू के रूम में फेंक देता था। ऐसा करते करते विवाद बढ़ते गया और उन्होंने पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। साफ सफाई तो दूर की बात है। जैसे उनके मम्मी पापा उनके घर पे आए तो देखा कि चिंटू और मिंटू ने दोनों ने कमरे की साफ सफाई या घर की साफ सफाई करने के बजाय पूरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। उन दोनों को बुलाया गया, दोनों की क्लास ली गई, दोनों को डांटा गया, समझाया गया कि बेटा दोबारा ऐसा नहीं करना है। चिंटू मिंटू ने मम्मी पापा की डांट सुनी, उनकी बात मानी कि अब ऐसा नहीं करेंगे। दूसरे दिन उनको बोला गया कि अब फिर से आप अपने घर की साफ सफाई करें, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चिंटू मिंटू ने दोनों ने आपस में बात की कि दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। आज के दिन उन्होंने क्या काम किया, दोनों ने मिलकर एक एक कमरे की साफ सफाई की। ऐसा करने से उनका काम आसान हुआ और जल्दी हो गया और सुरक्षित तरीके से उन्होंने काम कर लिया। दोनों जब मम्मी पापा उनके घर वापस आए तो दोनों चिंटू का जो काम देखकर बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, उन दोनों की बहुत तारीफ की। उन्होंने पूछा कि आपने कैसे काम किया, तो चिंटू और मिंटू ने बताया कि हमने एक एक कमरे की साफ सफाई मिलजुल कर की। तो इससे हमें ये सीखने मिलता है कि चिंटू और मिंटू जो हैं कोई और नहीं, हमारे शरीर के दो पार्ट हैं। एक तो हमारा माइंड है, दूसरी हमारी बॉडी है। चिंटू हमारा माइंड है तो मिंटू हमारी बॉडी है। तो अगर हमें इससे सीखने को ये मिलता है कि बॉडी और माइंड की अगर आपस में बनेगी तो किसी भी काम को हम आसान तरीके से और जल्दी से जल्द कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे माइंड और बॉडी की आपस में अगर नहीं बनेगी तो कोई भी आप काम आसान तरीके से और जल्दी से जल्द नहीं कर सकते। तो जो हमारी बॉडी है, हमारे माइंड का ख्याल रखें, हमारा माइंड जो है हमारी बॉडी का ख्याल रखें। इस तरीके से आपस में अगर एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन दोनों में होगा तो कोई भी काम आप आसान तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इन बॉडी और माइंड्स को हम दोनों को कैसे एक्टिव रख सकते हैं, कैसे प्रेजेंट रख सकते हैं, उन पे बात करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि आपको आपकी आंखें बंद करना है और एक गहरी लंबी सांस लेना है। ऐसा आपको दिन में 5 बार करना है। आपको सीधे बैठना है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है सीधी रहना चाहिए, कमर सीधी होना चाहिए और आपको आपकी आंखें बंद करके एक गहरी लंबी सांस लेना है। आपकी सांस जो है नाभि तक ले आना है आपको और धीरे से आपको उसी सांस को छोड़ना है। ऐसा आपको 5 बार करना है। इससे आपका जो मन है वो शांत होगा, आपको रिलैक्स महसूस होगा, आपको ताजगी का एहसास होगा, आपको स्फूर्ति का एहसास होगा। तो ऐसा आप डेली बेसिस पे करें, प्रतिदिन करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ करें। कभी भी कर लें, जब भी आपका मन अशांत लगे, जब भी आपको डिप्रेशन में आप ऐसा लगे, आप तनाव में लगे, आप इन एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी दूसरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, उसका मेन जो सप्लीमेंट है, मेन इंग्रेडिएंट है वो है वाटर, पानी। पानी जो है हमारे दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का मुख्य भोजन है।
तो आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपकी माइंड के लिए लाभदायक होगा। तो आपको प्रतिदिन कम से कम 3.5 लीटर पानी पीना है। आप दिन में आपके अपने पास बॉटल ले सकते हैं और उस बॉटल को थोड़ा थोड़ा सिप करके पानी पी सकते हैं। तो आप अभी शुरुआत में अगर आप कम पीते हैं पानी तो 2 लीटर से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। ऐसा कर करके आप अपने दिमाग को एक आपका जो मेन सप्लीमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे आपके जो ऑक्सीजन है उसका फ्लो बढ़ेगा, आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा एक्टिव होकर काम कर पाएगा और हैप्पी रहेंगे आप हमेशा, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और आपकी जो डिजीज़ है वो भी कोई अगर होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग, अपने गर्म पानी, गुनगुना पानी, या अपने अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, डॉक्टर्स की सलाह के अकॉर्डिंग। चलिए, तो उम्मीद है कि आप अपने एक्सरसाइज को अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ अपनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जैसा कि अभी जो वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बच्चे टीवी से दूर नहीं जा रहे हैं, टीवी का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो टीवी जो है हम आँखों से देखते हैं, तो हम आँखों का अभी हमने जो है, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 10 टाइम्स आपने यूज़ बढ़ा दिया है। लेकिन 10 टाइम्स यूज़ तो बढ़ा दिया, लेकिन आप इन आँखों को कोई एनर्जी या कोई सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं आँखों के लिए एनर्जी के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज है वो बता रहा हूँ, जिनको हम आई जिम या आई एक्सरसाइज बोलते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो आपको सीधे अपने कमरे में या कहीं पर भी बैठकर सीधे आपको रखना है कमर, और आपकी जो आंखें हैं उनको, आंखों की पलक झपकना है, तेजी से झपकना है। जितना ज़्यादा आप तेजी से झपक सकते हैं उतनी तेजी से आपको झपकना है। चाहे तो आप मेरे साथ करके भी एक बार देख सकते हैं, और आपको करते हुए आपके मन में गिनना भी है कि आप कितने टाइम कर रहे हैं। ये लगभग आपको 200 से 300 बार करना है, कभी भी कर सकते हैं, डेली प्रतिदिन करना है इस एक्सरसाइज को। इसके बाद नेक्स्ट जो आई एक्सरसाइज है वो है आई रोटेशन। आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपकी आंखों को रोटेट करना है। एक बहुत ही अच्छी, एक सुंदर पोयम है जो कि बच्चों को बहुत, इस पोयम को बहुत पसंद किया है। आशा है, उम्मीद है कि आप भी इस पोयम को पसंद करेंगे। तो मैं आपके साथ सिंग कर रहा हूँ, आप मेरे साथ भी सिंग कर सकते हैं। रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा रे, हम तो गए बाजार में लेने को लड्डू, लड्डू बड्डू कुछ न मिला पीछे पड़ा टट्टू। हम रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा रे, हम तो गए बाजार में लेने को लड्डू, लड्डू बड्डू कुछ न मिला पीछे पड़ा टट्टू। इसी तरीके से आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपकी फिंगर्स जाएगी वहाँ वहाँ आपकी आपने आइज को लेके जाना है। आप थोड़ा जो सर्कल है वो थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा रे, हम तो गए बाजार में लेने को लड्डू, लड्डू बड्डू कुछ न मिला पीछे पड़ा टट्टू। इस तरीके से आप अपना जो फिंगर्स है उसकी सहायता से आप अपनी आई को रोटेट कर सकते हैं और अपनी आई की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आपके आईज को सुरक्षा और एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, एनर्जी प्रदान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप कोई भी आपकी जो लेफ्ट और राइट आंखों में से एक आंख को आपको बंद करना है, इस तरीके से बंद करना है, और एक आंख को आपको रोटेट करना है। आपको पहले क्लॉकवाइज रोटेट करना है, चाहे तो आप फिंगर की सहायता भी ले सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले वाली एक्सरसाइज में बताया। तो पहले आप क्लॉकवाइज कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। चाहे तो आप, मैंने जब आपको पोएम बताई है वो पोएम के माध्यम से भी आप सिंग करके ऐसा ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद ये सेम एक्सरसाइज आप अपनी लेफ्ट आइज को क्लोज करेंगे और राइट के साथ करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपको 3 बार करना है और एंटी क्लॉकवाइज आपको 3 बार करना है। चलिए, आप इन एक्सरसाइज को बहुत एंजॉय भी करेंगे और इनसे आपको लाभ भी बहुत मिलेगा, है ना। आप इनकी जो एनर्जी है, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी आंखों को सुरक्षा मिलेगी। चलिए इसके बाद जो है
आपको रिवर्स रीडिंग, आप अभी जो है नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी उसका है नेम है रिवर्स रीडिंग। जैसे कि अभी आप क्या करते हैं, सीधा सीधा पढ़ते हैं, तो आपके जो ब्रेन है उस पर कोई जोर या कोई वर्कआउट होता है क्या? उससे नहीं होता। जो हमारे हैबिट में है या हैबिचुअल है कि हम सीधा सीधा पढ़ते हैं, उसमें सिंपल सा पढ़ लेते हैं। तो आपको वापस से क्या करना है, उल्टा पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है। जैसे कि आपने क्या लिखा हुआ है, मान लो कि वी शुड स्टे एट होम, तो इसको आपको उल्टा पढ़ना है, होम एट स्टे शुड वी। या हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है कि हमें घर पर रहना चाहिए, तो इसको आपको उल्टा पढ़ना है, चाहिए रहना पर घर हमें। या तो आप दूसरा और तरीका बता रहा हूं कि आप अपनी बुक्स को आप ऐसे उल्टा कर सकते हैं और ऐसा पढ़ सकते हैं कि हमें घर पर रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इसका कोई अर्थ निकालने का प्रयास ना करें, जस्ट ये एक एक्सरसाइज है, ब्रेन जिम एक्सरसाइज बोलते हैं हम इसको। तो आपको ये सिंपल एक्सरसाइज करना है, अपने बच्चों के साथ करना है, आपके बच्चों को मजा आएगा और आपको बहुत मजा आएगा। तो उम्मीद है कि आप इन एक्सरसाइज को अपने घर पर करेंगे। और इसके बाद जो है लास्ट बट नॉट लिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो है, इससे क्या होगा, एक जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होगा, जिसको बोलते हैं एंड्रोफिन हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है हार्मोन्स। तो आपको करना है स्कीपिंग। स्कीपिंग समझते हैं, मतलब रस्सी कूदना। इससे क्या होगा, आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा। आप जब रस्सी कूदते समय आप अपने उस रस्सी रोप पर फोकस करेंगे कि आप प्रॉपर वे में रस्सी से कूद पा रहे हैं कि नहीं, स्किपिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो कम से कम आपको 100 से 150 बार स्किपिंग करना है पर डे। कभी भी कर सकते हैं, कोई टाइम आपका डिसाइड नहीं होगा, जब आपका मन चाहे तब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आप निराश हैं तो ये स्किपिंग कर लीजिए, जितना टाइम, अभी स्टार्टिंग में आप 20 बार कर सकते हैं, 50 बार कर सकते हैं। और स्किपिंग करने से आई थिंक मेरे को किसी को हिचकिचाहट या किसी को हेजिटेशन नहीं होगा। डांस भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है, डांस अगर कोई कर सकता है तो डांस अगर करिए। डांस करने से क्या होता है, टेम्पोरल और फ्रंटल लोब जो होता है वो एनहेंस होता है, वो बढ़ता है। तो लेकिन डांस कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या करें, अभी सिंपल तरीके से स्किपिंग करें। तो मैंने आपको सबसे पहले जो हम इसको एक ब्रीफिंग कर लेते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको गहरी लंबी सांस लेना है। दूसरा आपको जो बताया मैंने, पानी आपको 3.5 लीटर प्रतिदिन पीना है। तीसरा जो है आई एक्सरसाइज है। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है, आपको क्या करना है, ब्लिंक करना है, आई ब्लिंक, पलकों को झपकना है जल्द से जल्द, जितना जल्दी से जल्दी आप पलकों को झपक सकते हैं उतना झपकना है। चौथा जो चीज़ है, आपको आपकी आंखें जो है रोटेट करना है, आई रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद जो है, आपको आपकी एक आंख को बंद करके दूसरी आंख को रोटेट करना है। ऐसा आपको 3 एक्सरसाइज जो है आई एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद जो है आपको आई एक्सरसाइज के बाद जो है, आई एक्सरसाइज के बाद जो है आपको रिवर्स रीडिंग जो है करना है, आपको डेली बेसिस पे करना है। आप अभी सीधा सीधा पढ़ते थे, सीधा सीधा पढ़ने के बजाय आप उल्टा पढ़ें। तो इससे क्या होगा, आपके जो ब्रेन है उसकी एक्सरसाइज होगी, उस पर वर्कआउट, उस पर जोर पड़ेगा, तो वो क्या होगा, एक्टिव होगा। इसके बाद जो है लास्ट, आपको स्किपिंग करना है। इससे आपका फोकस्ड, इसका अटेंशन, आपकी बॉडी का एक्सरसाइज होगा और एंड्रोफिन जो है हार्मोन्स रिलीज होगा, जिससे आप क्या होंगे, हैप्पी होंगे, निराशा से दूर होंगे। तो मैंने जो जो आपको एक्सरसाइज बताई है, उम्मीद है कि आप इन एक्सरसाइज को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। मैं पुनः आपसे मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।